Hello everyone. Today we are learn to example number 2. लेटेस्ट एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर 2 है। आज हम ये देखते हैं। उसके लिए मैंने ये कोष्टक भी ड्रॉ कर रखा है। हम सबसे पहले अमाउंट देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन 1st November 2011 A Limited has 10,000 DVDs in stock at ₹100. During the month they purchased as under November 8 4,000 DVDs at ₹125 per DVD. November 15th 6,000 DVDs at ₹150 per DVD. November 22 8,000 DVDs at ₹165 per DVD. For production they supplied as under November 16,000 DVDs. November 30 10,000 DVDs. What is the closing stock value if FIFO method and weighted average method is applied? तो हमको दो मेथड से एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करने के बोला है। फर्स्ट FIFO मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज मेथड। तो हम आज FIFO मेथड से सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं। तो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ये कोष्टक मैंने ड्रॉ कर दिया है। मैं उसका नाम दे देती हूँ स्टॉक रजिस्टर। डेट, रिसीप्ट, इश्यूज एंड बैलेंस। उसमें इनवर्ड नंबर, क्वांटिटी, रेट, रुपीस। इनवर्ड नंबर, क्वांटिटी, रेट, रुपीस। क्वांटिटी, रेट एंड रुपीस। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ऑन 1st November 2011, तो हम लिखते हैं 2011 नवंबर। ऑन 1st November यानी कि फर्स्ट हैज़ 10,000 DVDs, यानी कि हमारे पास बैलेंस है 10,000 इन स्टॉक एट ₹100, यानी कि रेट है 100। तो टोटल अमाउंट हुई 10 लाख। अब उस दिन कोई इश्यू मटेरियल किया नहीं है तो उसमें डैश। अब बैलेंस में तो इश्यू नहीं किया तो यही बैलेंस रहेगा 10,000 रेट 100 ऑन 10 लाख। उसके बाद अब हम देखते हैं कि परचेज़ किया है नवंबर 8 को 4,000 DVD। तो हम लिखते हैं 8 परचेज़ किया है कितना, तो 4,000 DVDs। उसका रेट है 125 रुपीज़। तो 125 रुपीज़। तो अब हम देखते हैं कि 4,000 मल्टीप्लाई 125 तो हमको मिलेगा
5 लाख। अब उस दिन भी कोई इश्यू नहीं है तो उसमें भी डैश। अब हम बैलेंस में देखते हैं कि बैलेंस हमारा पुराना था 10,000 और नया परचेज़ किया 4,000, तो टोटल हुआ 14,000। 10,000 का रेट है 100, 4,000 का रेट है 125, यानी कि 10 लाख और 5 लाख, टोटल हुआ 15 लाख। अब आगे फिर से परचेज़ किया है नवंबर 15 को 60,000 DVD। तो हम लिखते हैं नवंबर 15 16,000 6,000, उसका रेट है 150, तो टोटल रुपीज़ हुआ 9 लाख। उस दिन भी इश्यू नहीं था तो उसमें भी डैश। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पुराना स्टॉक है 10,000, उसके बाद 4,000 और अब भी हमें परचेज़ किया नया 6,000, तो टोटल हमारे पास हुआ 20,000। 10,000 का रेट है 100, 4,000 का रेट है 125 और 6,000 का 150। 10 लाख, 5 लाख और 9 लाख, तो टोटल हुआ 24 लाख। उसके बाद नवंबर 16 को हमने मटेरियल इश्यू किया है, तो अब नाम लिखते हैं यहाँ पे नवंबर 16। कितना मटेरियल इश्यू किया है? 16,000। अब देखते हैं कि 16,000 मटेरियल इश्यू किया है तो हमारी मेथड कौन सी है? फीफो मेथड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अंडर फीफो मेथड। तो अंडर फीफो मेथड है। फिर तो फीफो मेथड यानी कि जो फर्स्ट आया है वो हमें फर्स्ट इश्यू करना है। तो फर्स्ट कौन सा आया है? 10,000, तो 10,000, उसके बाद 4,000 और अब भी 60,000 होने में कितने बचे? 2,000। तो ये 2,000 हम 6,000 में से देंगे। 10,000 का रेट है 100, 4,000 का रेट है 125 और 2,000 का रेट है 150, यानी कि 10 लाख, 5 लाख और 9 लाख, 2,000 मल्टीप्लाई 150 यानी कि 3 लाख, तो टोटल हुआ 18 लाख। अब उसके बाद हम देखते हैं बैलेंस में। तो 10,000 का जो बैलेंस था वो हमने इश्यू कर दिया, 4,000 भी इश्यू कर दिए, 6,000 में से 2,000 इश्यू कर दिए, तो अब हमारे पास बचा 4,000, उसका रेट है 150। तो 4,000 मल्टीप्लाई 150 यानी कि 6 लाख। अब हम आगे देखते हैं।
नवंबर 22 को परचेज़ किया है 8000 DVDs। नवंबर 22 परचेज़ किया है कितना 8000, उसका रेट है 165। तो 8000 मल्टीप्लाई 165 यानी कि 13,20,000। हमें उस दिन भी इश्यू नहीं है तो उसमें भी डेज। अब बैलेंस में देखते हैं कि पुराना 4000 है और अभी नया परचेज़ किया 8000, तो टोटल हुआ 12,000। 4000 का रेट है 150 और उसका 165 यानी कि 6 लाख और 30,20,000 यानी कि 19,20,000। अब उसके बाद लास्ट नवंबर 30 को 10,000 DVD इश्यू किया है। तो नवंबर 13 इश्यू किया, इसीलिए रिसिप्ट में डेज कितने DVD इश्यू किए हैं 10,000। हमारी मेथड है फीफो मेथड, फर्स्ट आया वो जाएगा। तो फर्स्ट कितना आया है 4000, उसका रेट है 150। अभी हमें 6000 देना है तो वो 8000 में से देंगे, तो उसका रेट है 165। तो 4000 मल्टीप्लाई 150 यानी कि 6 लाख और 6000 मल्टीप्लाई 165 यानी कि 9,90,000। टोटल हुआ 15,90,000। 4000 तो पूरे का पूरा चला गया, इश्यू हो गया। 8000 में से 6000 इश्यू हो गए तो बचा हमारे पास 2000, उसका रेट है 165। तो यानी कि 2000 मल्टीप्लाई 165 यानी कि 3,30,000। तो ये आपका फीफो मेथड के आधारित फीफो मेथड अंडर ये आपका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर है 2 अंडर फीफो मेथड। आपको टोटल करना है तो आप कर दीजिए। मैं हर एग्जाम्पल में टोटल नहीं करती, इसमें कर देती हूँ। 10,000, 4,000 प्लस 6,000 और 8,000 यानी कि 28,000। 10 लाख, 5 लाख, 9 लाख और 13,20,000। तो टोटल हुआ 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 9 लाख प्लस 30,20,000 यानी कि 37,20,000। इश्यू में 16,000 और 10,000 यानी कि 26,000। यहाँ पे 18 लाख प्लस 15 लाख यानी कि 33,900। $33,19,000। अब हमें बैलेंस का टोटल करना नहीं है, पर 28,000 में से 26,000 लेस करना है तो हमको मिलेगा 2,000। तो ये हमारा हो गया, ये दोनों एक जैसे। 37,20,000 में से हमें 33,90,000 लेस करना है तो हमको मिलेगा 3,30,000। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया।
तो ये आपका फीफो मेथड के 20वें एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, लेटेस्ट एग्जाम्पल का अंडर फीफो मेथड। अब उसके बाद दूसरी मेथड हमको बोली है वेटेड एवरेज मेथड, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेटेड एवरेज मेथड।